अमेरिका इस समय बड़े ही बुरे दौर से गुजर रहा है, जिस कारण से अमेरिका को दुनिया के विभिन्न विभिन्न देश तगड़ा तगड़ा झटका भी दे रहा है। चाहे वह चीन ताइवान को लेकर के युद्ध हो या फिर रूस और यूक्रेन का विवाद हो, इसमें कहीं पर भी अमेरिका को कोई सफलता हासिल नहीं मिली, जिस कारण से अमेरिका काफी ज्यादा बौखलाया हुआ है। लेकिन एक बात कहें तो इन सबों के बीच भारत को गजब का फायदा हो रहा है। भारत की छवि अभी पूरी दुनिया में एक मार्गदर्शक के रूप में उभर रहा है, क्योंकि दुनिया के सारे लोग भारत की बात आपस में मान रहे हैं और इसमें बहुत बड़ा हाथ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर के हैं। रूस और यूक्रेन के विवाद के बाद से ही अमेरिका के बुरे वक्त शुरू हो गए थे। इसके बाद से ही अमेरिका का कोई बात मानने के लिए तैयार ही नहीं रहता था, क्योंकि अमेरिका जैसे देश रूस को और यूक्रेन को आपस में लड़ाना चाहता था। ये बात जग जाहिर हो चुकी है। तब से ही अमेरिका ने ऐसे ऐसे फैसले लिया है जिससे दुनिया के कई सारे देशों को सीधा सीधा नुकसान पहुंच गया है, जिसमें भारत भी शामिल था। अमेरिका ने कई बार भारत को भी रूस से तेल और गैस नहीं लेने का आग्रह भी कर चुका है, पर भारत ने यूएसए को नजरअंदाज करके रूस से तेल और गैस दोनों ही खरीद लिया। इतना ही नहीं, इसका फायदा तो पाकिस्तान ने भी उठाया। पाकिस्तान ने भी रशिया से तेल को मंजूरी खरीदने के लिए दे दिया है। इसी क्रम में यूएसए की दूरी दुनिया के सबसे ताकतवर तेल उत्पादक देश सऊदी अरबिया से हो गई। सऊदी अरबिया अब ब्रिक्स देश में शामिल होने के लिए अर्जी लगा चुका है। विशेष करके ब्रिक्स समूह अमेरिका जैसी अर्थव्यवस्थाओं के विरोध में खड़ा होने वाला एक संस्था है। यानी कि अमेरिका जिस तरह से एक शक्तिशाली अर्थव्यवस्था अभी पूरी दुनिया में है, उसी तरह से ब्रिक्स भी अपने सदस्य देश को पूरी दुनिया में एक शक्तिशाली अर्थव्यवस्था के रूप में मजबूत करना चाहता है। और इसी संस्था में अब सऊदी अरबिया शामिल होने के लिए पूरा मन बना चुका है। इतना ही नहीं, इससे पहले दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश ईरान ने भी अपना अर्जी लगा चुका है कि हम भी ब्रिक्स में शामिल होंगे, परंतु कुछ कारणों की वजह से ब्रिक्स में वो शामिल नहीं हो सका। अब इसी संस्था में सऊदी अरबिया भी शामिल होना चाहता है, जिससे कि अमेरिका का टेंशन बढ़ चुका है। ब्रिक्स का कोई भी सदस्य देश उस देश को ब्रिक्स में लेकर आता है जो इसमें शामिल होना चाहता है, और इसके बाद यदि सारे देश इस पर सहमति दिखा देते हैं तो वह देश ब्रिक्स का सदस्य बन जाता है। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिक्स में यदि कोई भी देश शामिल हो जाता है तो वह अमेरिका का विरोधी बन जाता है। और अभी सऊदी अरबिया की स्थिति देखकर ऐसा ही लगता है कि शायद उसे भी अब अमेरिका का खड़ी खोटी सुनना पसंद नहीं है। ब्रिक्स में हम दोस्तों आपको बता दें, दुनिया के 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था शामिल है, जिनमें कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका शामिल है। अब आप तो समझ ही गए होंगे कि रशिया और चाइना कितना बड़ा विरोधी है अमेरिका का, और रशिया और चाइना किसी भी कीमत पर चाहता है कि सऊदी अरबिया इसमें शामिल हो। लेकिन अभी दुनिया का सबका नज़र भारत पे है, क्योंकि यदि भारत सहमति दिखा देता है तो सऊदी अरबिया डेफिनेटली रूप से ब्रिक्स का सदस्य बन जाएगा। अब आप समझ सकते हैं कि अभी भारत का क्या छवि हमारे पूरी दुनिया में है।